हेलो गाइस। तो इंडिया खरीदने वाला है 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें भारत के सामने एक तरीके का बुफे लगाया है बहुत सारे कंट्रीज ने कि आओ हमसे खरीद लो, हमसे खरीद लो। तो गाइस देखते हैं कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें आए हैं। तो अभी क्या एरो, एरो इंडिया 2021 हो रहा है, जो बैंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में होता है। जो इसका इस बार का थीम द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज आई है अपना अपना सामान बेचने। इसका लोगो देख सकते हैं आप, तेजस से इंस्पायर्ड है। बीच में आपको तेजस दिख रहा होगा, एलसी तेजस, जिसके 83 तेजस का हम लोग ऑर्डर दिए। उसके अलावा देखो 84 तेजस जो आर्मी अपनी जो एयरफोर्स जो ऑर्डर दी है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उसको 114 मतलब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चाहिए, क्योंकि तेजस का जो मिग 21 है उसका जगह भरेगा, क्योंकि मिग 21 वैसे ही रिटायर हो रहा है। और उसके अलावा भारत को एक तरीके का 42 स्क्वाड्रंस चाहिए टोटल हमेशा के लिए। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत का स्क्वाड्रन कम होते जा रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार ने ये एक टेंडर का वो निकाला है डॉक्यूमेंट, जिसमें कंपनी अपना मतलब इनपुट दे सकती है। तो ये सारे अपने पास एयरक्राफ्ट का लिस्ट है। इनमें से कोई खरीदेगा भारत। इसके अलावा और कोई उतना खास एयरक्राफ्ट नहीं है, जिसमें F-21 F-18 F-15 ये तो तीनों अमेरिका का है, राफेल तो फ्रांस का है, ग्रिपेन आपको पता होगा स्वीडन का है, Su-35 MiG-35 तो रशिया का है, और यूरो फाइटर टाइफून जो है ये चार कंट्री मिल के बनाई है। और एम का जो है ये तो इंडिया अभी बना रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो अभी डिज़ाइन मतलब उसमें बना नहीं है, डिज़ाइन प्रोसेस में। तो गैस पहले क्या, लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, इससे हम लोग बहुत सारा पहले भी एयरक्राफ्ट खरीद चुके हैं, जिसमें एक रोमियो हेलीकॉप्टर ये खरीद चुके हैं। उसके अलावा C-130J हरक्यूलिस जो है, ये भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदते हैं, ये तो पहले से हम लोग खरीद के रखे हैं। उसके अलावा अभी क्या है कि ये जो लॉकहीड मार्टिन ने ये हम लोग को ऑफर किया है कि जो F-16 है ना, उसी को पेंट पेंट करके बढ़िया से चमका उमका के थोड़ा बहुत फीचर्स अपग्रेड करके बोलते हैं कि F-21 एक नया वेरिएंट है, F-16 का ही है। मतलब वही है, आप देख सकते हो ये जो F-16 है लेफ्ट में और राइट में दोनों सेम है। बस थोड़ा सा क्या है कि छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक चीज एक्स्ट्रा लगाया है, और मतलब हार्ड पॉइंट वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किया है। उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमेशा से अमेरिका का वैसी आदत ही रहा है, वहाँ की कंपनी का भी यही हाल है। आईफोन 12 बेचते हैं और आईफोन 12 प्रो मैक्स बेचते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। बस जो एक दो कैमरा एक्स्ट्रा लग जाएगा और थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। एक 80,000 में बेचेंगे, एक 1.5 लाख में बेचेंगे, ये आईफोन में करते हैं। तो यही F-16 में भी किया है, और यही F-16 अमेरिका ये अमेरिका पाकिस्तान को देके बैठा हुआ है, ये F-16 है ना। और उसी को हम लोग को बेचना चाहता है कि F-21 के नाम से। जैसे आप देख सकते हो लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर बनाना चाहता है, यूएस कोलैबोरेशन को और बढ़िया करना चाहता है। इंडिया यूएस कोलैबोरेशन जो है उसके लिए ये बना है। असली में वही F-16 ही है, उसको F-21 बोल रहा है, और उसमें कुछ कुछ अच्छा अच्छा फीचर लगा दिया है। उसके अलावा बाकी तो सब सेम है। मेन क्या, इंजन किसी एयरक्राफ्ट का मेन होता है। अगर इंजन आप चेंज नहीं कर रहे हो, वही चीज इंजन को वापस बेच रहे हो, तो क्या मतलब। वो तो वही F-16 का इंजन है, और छोटा मोटा नया चेंजेस किया, उसके अलावा कुछ नया है नहीं इसमें। इसमें मिड मतलब ये हवा में एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है इसमें। और इसके अलावा इसका मतलब रडार वगैरह वैसी है सेम लगभग। और इसी F-16 को जो अभिनंदन थे हमारे, अभिनंदन पायलट, वो MiG-21 से मार गिरा दिए थे। और इसी को F-21 बोल के हमको बेचना चाह रहा है लॉकहीड मार्टिन कंपनी। ये मतलब बोल रहे हैं कि F-21 जो है वो खाली इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव होगा। अगर इंडिया 100 से ज़्यादा का एयरक्राफ्ट का इनको ऑर्डर देता है, तो ये खाली इंडिया को ही बेचेंगे F-21, और दूसरे किसी देश को नहीं बेचेंगे। उसके बाद ये लोग F-35 जो इनका जो लाइटनिंग 2 है वो बेचेंगे। तो ये बनाया लोग F-21 फॉर इंडिया करके, मतलब ऐसे वीडियो बनाए। तो ये एक एयरक्राफ्ट हो गया। इसके अलावा बोइंग है, बोइंग से भी हम लोग बहुत सारा सामान पहले खरीद के रखे हैं, जैसे C-17 हरक्यूलिस जो है बहुत बड़ा है, ट्रांसपोर्ट विमान है। उसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर है डबल रोटर वाला। उसके बाद P-8 जो अपन सबमरीन हंटर के टाइम में यूज़ करते हैं वो है। तो ये सब भी बोइंग है। बोइंग उसके अलावा हम लोग को बेचना चाह रहे हैं ये F-15EX है, जो ये भी उसी का मतलब F-15 का ही जो अलग अलग वर्जन है, उसी में ये भी आता है। 15A B C ऐसे करके आगे आगे बढ़ा के EX बनाया है ये। तो इसका भी आप लोग वीडियो देख सकते हो। ये भी क्या है, ट्विन इंजन है, और इसका सिंगल सीटर है ये। तो इसका मेन खासियत है कि इसके अंदर आप बहुत सारा मतलब जो वेपन्स है बहुत कैरी करने का क्षमता है, पेलोड बहुत कैरी कर सकता है। कि मतलब कहीं जाके आपको बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करना है, पूरा का पूरा एकदम सेना वेना उड़ा देना है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है। इसमें देखोगे तो कितना सारा इसमें मतलब आपको मिसाइल वगैरह लगा हुआ दिख सकता है। इसमें 22 मिसाइल कैरी करने का इसमें क्षमता है। दुनिया में और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जिसमें 22 मिसाइल कैरी करने का क्षमता है। देखो ये ट्रैक भी करके
उड़ा सकता है इस किसी भी मतलब उसको जो एयरबॉर्न टारगेट है। और इसका क्या इसके 22 मिसाइल कैरी करने की क्षमता के लिए इसको बड़ा भी बनाया गया है, तो ये राफेल से भी बड़ा है और थोड़ा हैवी भी है। इसकी वजह से क्या है, इसको मैन्यूवर वगैरह करने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये ट्विन इंजन है ये भी, तो ये एडवांस F-15 है, एयर सिक्योरिटी फाइटर है। भारत के लिए ये भी बना है कि मतलब ये तो अमेरिका भी यूज़ करता है, लेकिन भारत के लिए भी इसको पिच कर रहा है। उसके अलावा ये तो एक हो गया जिसमें ये हैवी बॉम्बिंग वगैरह करने के काम आएगा। उसके अलावा एक और हम लोग को ऑर्डर मतलब एक तरीके का और एयरक्राफ्ट दिखा रहा है जिसका जो है F-18 सुपर हॉर्नेट। तो ये मोस्टली कैरियर बेस्ड फाइटर है, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर से मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, इसका नेवल वेरिएंट। तो ये अमेरिका की नेवी भी यूज़ करती है, तो यही चाहते हैं कि ये हम लोग को भी ये मतलब थोड़ा दिखाए। तो इसके लिए लोग ये वीडियो ही बताएं, इसमें हिसाब से लोग बता रहे हैं कि हमारा जो स्की जंप वाला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उसके लिए भी ये बहुत कंपेटिबल है। और जैसे कि ये भारत के पास जो इस एक विक्रमादित्य है और विक्रांत जो बन रहा है, वो दोनों आईएनएस जो विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है, वो दोनों के दोनों स्की जंप वाले। तो जबकि अमेरिका के पास स्की जंप वाले नहीं है, वो लोग कैटेपुल वाले। तो इसमें देखो ऐसे फंसा के फेंक देती है, अमेरिका का ऐसे वाला जो सीधा सीधा जाके चले आता है। तो ये स्की जंप के लिए ये लोग हमारे लिए स्पेशल ये बनाए F-18 सुपर हॉर्नेट। तो इसका भी ये लोग पिच कर रहे हैं F-18 सुपर हॉर्नेट कि इंडिया के लिए इसको भी हम लोग खरीद ले। तो इसका एक फायदा है कि ये मतलब 5 फ्यूल टैंक लेके जाता है हवा में। जैसे बाकी जो एयरक्राफ्ट है वो 3 आउट फ्यूल टैंक रखते हैं और एक अंदर रखते हैं जो इससे जिसको यूज करके मेन फ्यूल लेके उड़ते हैं। तो ये क्या किया, इसका क्या है कि ये जो ये एयरक्राफ्ट है ये 5 फ्यूल टैंक रख सकता है अपने साथ। तो इससे क्या है कि ये किसी और एयरक्राफ्ट को की रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। और इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, वो तो मोस्टली सबके पास होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे राफेल में भी है, तो उसमें क्या है कि जो सामने वाले जो भी एनिमी होता है ना, उसका रेडार और उसका जो भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसको ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोग वेव्स छोड़ते हैं, उससे वो ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई S-400 लगा के रखा है मिसाइल, और अगर राफेल वगैरह गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का यूज करके उसका जो रेडार है उसको जाम कर देगा। उसके वजह से S-400 को पता ही नहीं चलेगा कि इधर से कोई मिसाइल मतलब कोई एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है। वो उसका अगर रडार को नहीं दिखेगा तो मिसाइल कहाँ भेजेगा वो, तो मिसाइल रखा 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 रह जाएगा और कोई काम नहीं रहेगा और ये जाके उसी S-400 को फोड़ के आ जाएगा। तो इंडिया के पास एक और ऑप्शन है राफेल का। तो 3 तो अमेरिका ने ऑप्शन दिए, 2 बोइंग कंपनी का है और एक लॉकहीड मार्टिन का है। उसके अलावा इंडिया के पास राफेल का भी ऑप्शन है। तो राफेल तो इंडिया वैसे ही 36 खरीद रहा है, तो 11 तो उसमें आ गए हैं, 25 और आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये तो अच्छा फाइटर है, क्योंकि इंडिया को क्या 4++ जनरेशन चाहिए और ये 4.5 जनरेशन है। तो ये इंडिया के लिए ये एक बहुत बढ़िया एक सौदा है, इंडिया राफेल कर सकता है। ऊपर से इंडिया और फ्रांस का क्या है कि मतलब पार्टनरशिप भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मिराज वगैरह बहुत सारा चीज़ खरीदा भी है। और एक और बात ये है कि अमेरिका जो है उससे खरीदने का एक कभी कभी नुकसान ये होता है कि देखो F-16 का जो वेरिएंट है F-21 उसको खरीदेंगे तो वो तो पाकिस्तान के पास पहले से ही है। तो उसके सारे वीकनेस और जो भी उसका मतलब फायदा है नुकसान जो भी है उस एयरक्राफ्ट का, वो पहले से पाकिस्तान को पता रहता है। उसके अलावा F-18 और ये सब जो खरीदना है, तो इसके लिए क्या एक नुकसान ये रहता है कि अमेरिका में क्या होता है कि अभी देखो जैसे सऊदी अरेबिया आया है, तो उसके लिए सारा डील सस्पेंड कर दिया जो बाइडन आके। जो इन लोग F-35 ट्रम्प बोल के गया था कि तुमको देंगे, अभी नहीं दे रहा सऊदी अरेबिया को। बाइडन आया, सारा डील सस्पेंड कर दिया। तो वहां पे मतलब एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है कि कोई नया सरकार आएगा वो पता नहीं देगा कि नहीं देगा हम लोग को। और उसका हमारा डील अगर ऐसी छोड़ के चले गया तो 4 साल तक हम लोग वेट करते रहेंगे। 5 साल में हमको 100 के 100 फाइटर नए चाहिए, क्योंकि 2030 तक भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर लॉन्च कर देगा। उसके बाद प्रोडक्शन उसका करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2030 तक तो के पहले हमको 5 साल के अंदर 100 प्लेन चाहिए लगभग। तो उसके लिए क्या है कि अमेरिका एक मतलब रिलायबल पार्टनर है, लेकिन उसके लिए उसको हम लोग बेच सकते हैं, लेकिन उससे खरीदना थोड़ा मतलब एक तरीके का रिस्की है। ऊपर से अमेरिका का क्या है कि जैसे पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम्हारे पायलट्स मतलब केपेबल नहीं है कि F-16 उड़ा सके, तो उनके यहाँ सारा जो F-16 है ग्राउंड करके रखे, उसका F-16 उड़ा नहीं सकते उन लोग। और इंडिया को भी अगर ऐसा कर दिया तो इंडिया का जो नेवी है वो एयरक्राफ्ट कैरियर में खाली सुपर हॉर्नेट वगैरह लगा के रखे रहेगा, उड़ा तो पाएगा नहीं। कोई आएगा तो हेलीकॉप्टर से मारना पड़ेगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ मुश्किल है अमेरिका से खरीदने में। जबकि फ्रांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस का हम लोग बहुत सा टाइम से हम लोग के साथ डील वगैरह चला है। डसॉल्ट कंपनी का ही हम लोग मिराज 2000 खरीदे, उसके अंदर राफेल भी खरीदे। तो ये राफेल भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इंडिया वापस राफेल को ही 114 का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि ये भी मल्टी रोल फाइटर है।
उसके अलावा क्या है कि जैसे ये भी बोले हमारे जो आईएएफ के चीफ है, इनका ये आज ही बोले कि जैसी इंडिया जो अपना राफेल लगा जो था ना, जो फ्रांस से आया था, उसको जैसे ही वहां पे खड़ा किया लद्दाख के पास, तो चाइना की हालत खराब हो गई। वो क्या किया, तुरंत तुरंत अपना बोला कि अरे अरे, राफेल आ गया, राफेल आ गया, J-20 लाके खड़ा कर दो। अब ये उसका जो J-20 है, ये बोलता है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि पूरा छापा है F-22 रैप्टर के हिसाब से, उसी का पूरा फुल टू फुल डिजाइन छाप दिया ये J-20, जहाँ आप नीचे देख सकते हो, ये वाला J-20 है और ये वाला राफेल है। तो जैसे इंडिया अपना राफेल रखा लद्दाख में, इन लोग को पता चल गया कि अरे राफेल आ गया इसके आसपास, तो फटाफट J-20 लाओ, वरना इनका छोटा मोटा इंडो इंडो J-15 J-17 ये सब कोई काम का नहीं रहेगा, तो उसको ऐसे ही मारे चला जाएगा राफेल। तो इसकी वजह से क्या है कि ये अपना J-20 लाया। वैसे भी इनका जो चाइनीज एयरफोर्स है, ये टॉप 10 वर्स्ट एयरफोर्स में आता है। मतलब ये वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सर्च कर सकते हो नेट पे खुद, कि टॉप 10 वर्स्ट एयरफोर्स में इसका नंबर 8वां या 7वां है। जो क्योंकि ये इस हिसाब से नहीं है कि इनको मतलब इनका जो टेक्नोलॉजी है वो कैसा कितना बढ़िया है, क्योंकि भारत का नाम नहीं, क्योंकि भारत का एयरफोर्स तो टॉप 5 में आता है, लेकिन इसका क्या वर्स्ट टॉप 10 में आता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एक तो एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का, ऊपर से ये लोग कोई भी चीज को मतलब किसी को बेचते नहीं, जैसे J-20 किसी को नहीं बेचते, और अपना ही बना बना के एकदम बोल दिए कि हम लोग बहुत बढ़िया बनाए, लेकिन इन लोग का कोई मतलब कोई देखा नहीं है। वही बोलते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब इन लोग बना दिए बढ़िया, लेकिन किसी को आज तक ना किसी लड़ाई में यूज किए इसको, ना किसी जगह मतलब शांति के लिए अपना एयरक्राफ्ट भेजे। जैसे मान लो कोई जगह में अशांति फैल गई कोई देश में, तो जैसे भारत मदद करने के लिए अपनी सेना भेजता है, अपनी एयरफोर्स भेजता है, ये लोग आज तक कभी नहीं किए। ऊपर से इनकी हालत ऐसी खराब हो गई, अरे राफेल आया, राफेल आया, बहुत बोल रहे थे कि हमारा 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, राफेल आया तो इनकी हालत खराब हो गई, अरे J-20 और कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे J-20 का भी कोई ठीक नहीं है, इसके अंदर पता नहीं ऐसे 5th जनरेशन की कोई क्वालिटी है कि नहीं, कि ऐसे ही बोलते रहते हैं इन लोग। तो ये भी एक राफेल का फायदा कि राफेल हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि राफेल से जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों का हालत खराब ही रहता है। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो साब ग्रिपेन है। ये क्या है, स्वीडन की कंपनी है साब, वो बनाई है ग्रिपेन। तो ये तो एक तरीके से मोस्टली ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, इसमें उतना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है। ये इस और ऊपर से सिंगल इंजन है ये। तो ये मतलब ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, मतलब आसपास के कोई देश है वहां जाके हमला करना है उनके रडार रडार से बच बच के, तो वो सब के लिए ये बढ़िया है। तो ये तो मतलब मल्टी रोल नहीं रहा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके का बहस बनाई ऑप्शन है। तो ये लोग भी क्योंकि टेंडर भरे हैं ग्रिपेन के लिए, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा रशिया भी बोल रहा है कि वो सुकोई 35 और मिग 35, ये दो हमको बेचना चाहता है। अब देखो रशिया का क्या है, सबसे बढ़िया है कि रशिया जो भी चीज बनाता है, एक तो उसका स्पीड बहुत होता है, मतलब मैक 2.5 एयरक्राफ्ट वगैरह स्पीड बनाते चाहिए, उतनी स्पीड का मतलब जो साउंड की गति से 2.5 गुना तेज चलता है ना। तो ये इसका एक तो सबसे फायदा है कि रशिया के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो स्पीड में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है इंडिया के साथ, तो इंडिया इंडिया और रशिया जो मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, तो उसका वो दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, उससे तेज कोई क्रूज मिसाइल नहीं है पूरी दुनिया में। ऊपर से इनके पास रेंज बहुत बढ़िया होता है, कि जैसे अगर इनका एयरक्राफ्ट जो भी रहता है ये लंबे दूरी तक जा सकता है, फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा होता है इनका इंजन वगैरह। और ऊपर से क्या है कि इनका रेंज अच्छा है, तो जैसे इन लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल ही बनाया है, ये 16,000 किलोमीटर दूर तक मारने का इनके पास क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल के हिसाब से। और हमारा बैलिस्टिक मिसाइल अभी 8,000 9,000 तक पहुंचा है, अग्नि 6 सॉरी। तो जो उसके बाद भारत अभी सूर्य मिसाइल ही बना रहा है, तो उसके लिए तो एक वीडियो अलग है, तो वो तो मैं पहले से बना के रखा हूँ। तो उसके अलावा जो रशिया का जो सबसे बढ़िया है ना, वो इसका इब्रिस रडार है, इब्रिस रडार। वो क्या है, एक साथ 30 टारगेट को पकड़ सकता है हवा में, और 8 को तो एक ही बार में मार सकता है। मतलब इसके जो मिसाइल्स है, अगर ये 30 टारगेट पकड़ा तो उसको एक ही बार में 8 को निशाना बना सकता है, उसका जस्ट तुरंत बाद दूसरे 8 को मार सकता है। तो मतलब इसके पास थोड़ा ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका का टेक्नोलॉजी खराब है या फ्रांस का खराब है। सब मतलब इनके पास क्या है, थोड़ा हार्डवेयर वगैरह जो रहते हैं ना, इंजन और मतलब रेंज वगैरह में, इसमें ये लोग थोड़ा आगे रहते हैं। और बाकी जो कंपनी होती है ना, जो वेस्ट की होती है, जैसे फ्रांस की कंपनी हो गई, स्वीडन की कंपनी हो गई, ये लोग अमेरिका हो गया, ये लोग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि इंडिया और रशिया ये हमेशा हार्डवेयर वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए इंडिया का जो सैटेलाइट हो गया, इंडिया का जो मतलब एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये सब मजबूत बहुत होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि इसमें मतलब मैनूवरिंग की क्षमता बहुत रहती है, कि ये बहुत शार्प टर्न ले सकते हैं बहुत जल्दी, जबकि बाकी सारे एयरक्राफ्ट उतना तेज नहीं लगते। इसको कोई दौड़ाएगा ना तो डॉग फाइट में नंबर 1 है। डॉग फाइट क्या होता है कि जैसे दो कुत्ते एक दूसरे को दौड़ाते रहते हैं, तो उसको डॉग फाइट बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये दोनों
अगर इसको कोई दौड़ा दिया कोई दूसरा एयरक्राफ्ट तो ये इजिली बच के निकल सकते हैं। तो Su-35 और MiG-35 दो ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है कि एक समस्या है कि यूएस बोलता है कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा जो भी रशिया से सामान लेगा। तो वैसे भी यूएस का सैंक्शन का मतलब आजकल कोई इज्जत भी नहीं है कि मतलब रशिया तो चाइना तो वैसे ही लेता है, और यूएस अब उतना बहुत बड़ा इकोनॉमी नहीं रहा है कि उसका सैंक्शन से कोई किसी को फायदा फर्क पड़ेगा। और इंडिया के ऊपर S-400 के ऊपर सैंक्शन लगाएगा बोल रहा था, उसका कोई उतना कुछ खास सैंक्शन लगा तो नहीं। और हमें ये जो रशिया है ये खुद Su-35 यूज करता है अपना सबसे बेस्ट, क्योंकि सुखोई 30 जो अपन यूज करते हैं 272 जो हमारे पास सुखोई 30 MKI है वो भी रशिया से खरीद के लाए थे। और वो हाल जो मिल के बनाए थे सुखोई और HAL है जो इंडिया का, दोनों मिल के बनाए थे। तो ये क्या है कि ये बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है। तो तो ये हो गया, राफेल हो गया, ये सब अच्छे एयरक्राफ्ट है जो हम लोग जिसके पीछे शायद जा सकते हैं। उसके अलावा एक यूरो फाइटर टाइफून है, ये तो शायद इंडिया कभी खरीदेगा नहीं क्योंकि इसको रिजेक्ट रिजेक्ट करके इंडिया राफेल लिया था। तो इसमें देखिए डेक बेस्ड फाइटर है, इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये हुक लगा है, तो ये हुक फंसा के उतरने के लिए। तो ये क्या है कि ये डेक बेस्ड फाइटर भी है और ऊपर से ये नॉर्मल भी उड़ सकता है। तो इसको क्या रिजेक्ट करके इंडिया राफेल लिया था, क्योंकि ये 4 देश मिल के बनाते हैं। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया, स्पेन, इटली और जर्मनी, चारों मिल के यूरो फाइटर टाइफून बनाए। तो ये चारों लोग यूज करते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें कुछ भी किसी भी एक देश से वहां लड़ाई हुआ ना, तो मतलब थोड़ा अगर हमारा समझ जो रिलेशन है वो खराब हुए, मान लो जर्मनी के साथ कल को रिलेशन खराब होते हैं, तो वो जर्मनी मना कर देगा इसको अपग्रेड करने या इसको मेंटेन करने, उसके जैसे सारी आजू बाजू की कंट्री जो उसके साथ मिलकर नहीं वो लोग भी मदद नहीं करेंगे। ऐसा आप देख सकते हैं अभी पाकिस्तान वाले लोग क्या किए थे, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इटली और फ्रांस मिलकर बनाया था। अब फ्रांस का विरोध कर दिया पाकिस्तान, कहना कि ये एक मतलब फ्रांस का सामान नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब उसको अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कराना था, फ्रांस मना कर दिया, इटली भी नहीं कर सकता कुछ क्योंकि दोनों मिल के बनाया ना। तो एक मना कर दिया तो दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यूरो फाइटर टाइफून तो खाली मतलब एक तरीके का अगर ये लोग भरेंगे टेंडर भी तो भी इनका शायद उतना कोई खरीदेगा नहीं। उसके अलावा भारत में डीआरडीओ और हल जो है ना, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये लोग मिल के बना रहे AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो है ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो ये 2030 तक तो इसका पहला फ्लाइट उड़ेगा बोल रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम होगा वो उसके बाद ऐसे टाइम लगेगा। तो इंडिया के पास क्या है कि अभी 114 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, क्योंकि भारत का क्या होता है कि धीरे धीरे स्क्वाड्रन जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। स्क्वाड्रन क्या होता है, 16 से 20 एयरक्राफ्ट का जो ग्रुप होता है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो इंडिया के पास अभी क्या है, एक टाइम पे 35 या 36 थे स्क्वाड्रन, उसके बाद अभी गिर के 30 हो गए। लेकिन क्योंकि MiG-21 अगर आप पुराने पुराने जो अपने पास विमान है वो सबको रिटायर करना पड़ता है, तो उसके बाद स्क्वाड्रन खत्म होते जाता है, कम होते जा रहा है। तो इंडिया को अभी चाहिए 42 स्क्वाड्रन की एक फ्लीट चाहिए, मतलब 42 स्क्वाड्रन चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारा अभी एयरक्राफ्ट खरीदना है। तो 114 तो ये खरीदेंगे, उसके अलावा LCA तेजस जो 83 खरीद रहे हैं। तो लगभग भारत 200-220 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है अभी कुछ 5 6 7 8 साल के अंदर। तो इसका ऐसा है कि जो भी ये एयरक्राफ्ट बनेगा तो इसमें क्या इन लोग का कंडीशन है इंडियन एयरफोर्स का कि जो भी बनेगा उसमें 85% तो इंडिया में कोई भी कंपनी के साथ तुमको मिल के बनाना पड़ेगा। जैसे लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ बना रही है, बोइंग मिल के HAL के साथ बनाती है। तो ऐसे करके तुमको एक तो 85% यहाँ बनाना पड़ेगा इंडिया में, उसके अलावा 15% तुम वहां से बना के उड़ा के ला सकते हो। और उसके अलावा तुमको 50 से 75% तक इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब भारत का सामान यूज करना पड़ेगा बनाने के लिए। भारत का जो रडार है, भारत का तुमको इलेक्ट्रॉनिक चीज जो भी सर्किट वर्किट है वो सब इंडिया का यूज करना पड़ेगा। जो इसका रोटर है, विंग्स, ये सब इंडिया में बनाना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वजह से क्या है कि बहुत सारी कंपनी है जो इसके पीछे लगी हुई है। ऊपर से ये 1.2 लाख करोड़ का, मतलब समझ लो 1.25 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो कोई भी कंपनी इसके पीछे भागेगी। तो गाइज आपको क्या लगता है कौन सा हम लोग को खरीदना चाहिए इसमें से? और जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।